दोस्तों सोचो, आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, दिन रात पसीना बहाया, अपनी खुशियां कुर्बान कर दी सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चे एक बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन एक दिन वही बच्चे आपको बोझ समझने लगे, आपकी बात सुनना छोड़ दे, आपकी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगे, तो उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। आज मैं आपको एक ऐसे बूढ़े सेठ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मरने से पहले अपनी औलाद को ऐसा सबक सिखाया जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो सकती है। और अगर आप माता पिता हैं तो शायद इस कहानी के बाद आप जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला बदल दे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से जहां एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। वह सेठ बहुत अमीर था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े मकान, जमीनें, सोना चांदी, दुकानें, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी एकमात्र बेटी थी। उसकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था, इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी की परवरिश में लगा दी। उसकी हर इच्छा पूरी की, हर सपना पूरा किया, उसे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की। समय बीता, बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी एक अच्छे परिवार में कर दी गई। शादी में इतना खर्च किया कि पूरे शहर में चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, वाह सेठ जी, क्या किस्मत है आपकी बेटी की। यह सुनकर बूढ़ा पिता खुश हो जाता है, उसे लगता है उसकी जिंदगी सफल हो गई। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी, शरीर कमजोर होने लगा, चलना फिरना मुश्किल होने लगा। एक दिन उसने सोचा, अब मैं कब तक जिंदा रहूंगा, मेरे बाद यह सब संपत्ति किस काम की। और यही सोचकर उसने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी। सारे कागज तैयार हुए, सारे अधिकार बेटी को दे दिए गए। अब वह खाली हाथ था और यही उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी जिसका एहसास उसे बहुत जल्द होने वाला था। शुरुआत में सब ठीक था, धीरे धीरे बेटी और दामाद का व्यवहार बदलने लगा। अब उनके लिए बूढ़ा पिता जरूरी नहीं रहा, क्योंकि जो चाहिए था वह उन्हें मिल चुका था। संपत्ति, धन, मकान, सब कुछ। अब उन्हें बूढ़े की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे उसकी पसंद का खाना बंद हो गया, उसकी दवाइयों का ध्यान रखना बंद हो गया, उससे बात करना भी बंद हो गया। और एक दिन तो ऐसा हुआ जब बूढ़ा पूरे दिन भूखा बैठा रहा, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं। दोस्तों, जिस पिता ने बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने दिया, वही पिता आज खुद भूखा बैठा था। रात को बूढ़ा अपने कमरे में अकेला बैठा और रो रहा था, आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उसे याद आ रहा था जब उसकी बेटी छोटी थी तो हल्का सा बुखार आने पर पूरी रात जागता था। जब बेटी रोती थी तो उसका दिल कांप जाता था। आज वही बेटी उसकी आंखों से बेखबर थी। उस दिन बूढ़े सेठ को एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आ गई कि दुनिया में ज्यादातर लोग इंसान की नहीं उसके धन की कद्र करते हैं, लेकिन सेठ मूर्ख नहीं था। उम्र ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसने फैसला लिया कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी अपमान में नहीं बिताएगा। एक दिन वह अपने पुराने मित्र एक धनी व्यापारी के पास गया, उससे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली और उन्हें लोहे की बड़ी पेटियों में भरवा दी। कुल 10 पेटियां तैयार हुई। फिर उसने बेटी और दामाद को बुलाया। दोनों आए तो उन्होंने देखा कमरे में 10 बड़ी पेटियां रखी हुई थी। उनकी आंखें चमक उठी। सेठ मुस्कुराया और बोला, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरी मृत्यु के बाद एक पेटी दान कर देना, बाकी 9 पेटियां तुम दोनों रख लेना। बस इतना सुनना था और सब कुछ बदल गया। अब बेटी सुबह सुबह हाल पूछने आने लगी, दामाद हर जरूरत को पूरा करने लगा। समय पर दवा, समय पर खाना, अच्छे कपड़े, आरामदायक बिस्तर, सब कुछ मिलने लगा। जो सम्मान पहले गायब हो गया था अब वह अचानक वापस आ गई। लेकिन बूढ़ा सब समझ रहा था, उसी पता था यह प्यार नहीं पेटियों का असर है। दोस्तों, समय गुजरता गया। बूढ़ा सेठ अब शांत था, क्योंकि उसी पता था उसने अपनी बाकी जिंदगी सम्मान से जी ली। फिर एक दिन उसकी सांसें थम गई और वह इस दुनिया से चला गया। पूरा घर रो रहा था, लेकिन कुछ आंखों में आंसू कम और पेटियों की चमक ज्यादा थी। अंतिम संस्कार के बाद बेटी और दामाद उत्साह से पेटियों के पास पहुंची। उन्होंने सोचा, आज तो करोड़ों का खजाना मिलेगा। पहली पेटी खोली और उनके होश उड़ गए। अंदर सिर्फ
पत्थर थी, दूसरी पेटी पत्थर और तीसरी पेटी में भी पत्थर। 10 पेटियां पत्थरों से भरी थी। उनकी आंखें फटी रह गई। तभी उन्हें एक पत्र मिला। कांपते हाथों से उन्होंने पत्र खोला। उसमें लिखा था, इन पत्थरों से उस मूर्ख का सिर फोड़ देना जो मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति अपनी संतान को सौंप देता है। असली धन तो मैं जीते जी वापस कर चुका हूँ। यह पढ़ते ही दोनों के सिर शर्म से झुक गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है। प्यार हमेशा दिल से कीजिए, लेकिन अधिकार कभी मत छोड़िए, क्योंकि दुनिया का व्यवहार अक्सर आपकी अच्छाई से नहीं, आपकी उपयोगिता से तय होती है। माता पिता को अपनी संतान से प्रेम जरूर करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद को कमजोर बना ले। जब तक सांस है तब तक अपने फैसलों की ताकत अपने हाथ में रखिए, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब आपके पास अपना अधिकार होता है। और जाते जाते एक सवाल, अगर आप एक बूढ़े सेठ की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। अगर ये कहानी दिल को छू गई है तो अपने माता पिता और दोस्तों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि कई बार एक कहानी पूरी जिंदगी बदल देती है। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।